Hello students, we are doing exercise 3.4. In last lecture we have done first 4 questions of this exercise. Now question number 5 is which of the following numbers are co-prime. हमें नीचे पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो को-प्राइम नंबर्स हैं. तो को-प्राइम का जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि को-प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा. तो हमने क्या करना है, दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी 2 नंबर्स दिए गए हैं पहले उनके फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स लिखने के बाद उनमें से कॉमन फैक्टर्स लेंगे. अगर तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हुआ देन दीज विल बी को-प्राइम, अदरवाइज दे आर नॉट को-प्राइम. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट 18 एंड 35. 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं. 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, देन 2 9 द 18, 3 6 द 18, then 6 3 the 18, and 9 2, and then 18 1 the 18. So factors of 18 are, factors of 18 हमारे पास हो गए 1 2 3 6 9 and 18. 35 के फैक्टर्स 1 इंटू 35, then you see the 5 के टेबल पे आएगा. 5 7 the 35, after that 7 5 the 35, 35 1 the 35. तो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ 35 दे आर 1 5 7 एंड 35. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास. सो कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर इज 1. अब इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आया. दैट मीन्स दीज नंबर्स आर को-प्राइम. देयरफॉर 18 एंड 35 आर को-प्राइम. को-प्राइम नंबर्स. सो दिस इज योर आंसर. सिमिलरली बी पार्ट इज 15 एंड 37. 15 एंड 37. तो इसमें भी हम पहले फैक्टर्स 15 के लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 के फैक्टर्स 1 15 द 15, देन 3 5 द, देन 5 3 द, देन 15 1 द 15. तो हमारे पास 15 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15. सो फैक्टर्स ऑफ 37. 37 की फैक्टराइजेशन 1 इंटू 37 होगा, और 37 1 द 37. और किसी टेबल पे 37 नहीं आता तो इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 37 ओनली. इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए. कॉमन फैक्टर्स आर ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर. तो अब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है. देयरफॉर दीज आर को-प्राइम नंबर्स. देयरफॉर 15 एंड 37 आर को-प्राइम. This is your answer. Part is 30 and 450. 30 की फैक्टराइजेशन हमने कर ली है. 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, देन 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, 6 इंटू 5. रिपीटेड है तो ऊपर सारे फैक्टर्स रिपीटेड आ जाएंगे. 10 इंटू 3 हो जाएगा, 15 इंटू 2, देन 30 इंटू 1. और इसी तरह 415 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की हुई है. तो हमारे पास है 1 इंटू 415, 5 इंटू 83. देन इसके अलावा डायरेक्ट ये 83 के टेबल पे ही होगा, तो 83 इंटू 5 पेयर रिपीटेड है, तो हमारे पास लास्ट वाला पेयर भी रिपीट हो जाएगा 415 इंटू 1. सो वी आर हैविंग फैक्टर्स ऑफ 30. 30 के फैक्टर्स में 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. फैक्टर्स ऑफ 415 के फैक्टर्स हैं 1 5 83 and 415. So here the common factors are, common factor दोनों के हमारे पास हैं. एक तो 1 दोनों में कॉमन है, and second is 5. So we are having 1 and 5 as their common factor. तो अब इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में 1 के अलावा 5 भी कॉमन है. तो हमारे पास को-प्राइम की कंडीशन क्या है कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो को-प्राइम हो गए. तो दैट मीन यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर है. इट मीन ये दोनों नंबर्स, इन दोनों के बीच 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है. इट मीन्स दीज आर नॉट को-प्राइम. देयरफॉर 30
and 415 are not co-prime numbers. This is your answer. Okay, D part is 17 and 68. 17 प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 17. 68 के फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 4 इंटू 17, 17 इंटू 4 रिपीटेड फैक्टर्स हो गए, तो बाकी भी हम रिपीट करके लिख देंगे. 34 इंटू 2, 68 इंटू 1. तो 68 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68. अब कॉमन फैक्टर दोनों में, एक तो 1 कॉमन फैक्टर है एंड 1 मोर इज देयर 17. 17 इज कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे भी 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया. दैट मीन्स 17 एंड 68 आर नॉट co-prime. This is your answer. Now E part is 216 and 215. अब पहले 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 216 के 1 इंटू 216, देन 2 इंटू 216 को 2 के साथ डिवाइड किया 108 आएगा. 216 3 के साथ 216 को डिवाइड किया 72 आएगा. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. 4 के साथ डिवाइड करने पे 54 आएगा. देन 5 के टेबल पे 216 नहीं आएगा. 6 के साथ 36, देन 216, 8 के साथ डिवाइड किया तो 27, 9 इंटू 24, देन 12 के टेबल पे 12 इंटू 18, और इसके बाद ये सीधा 18 के टेबल पर होगा. तो मतलब 216 के फैक्टर यहाँ से रिपीट होने शुरू हो गए. तो ये इस साइड वाले सारे नंबर्स और इस साइड वाले ये सारे नंबर्स, ये सारे 216 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि आगे सारे यही रिपीट होके लिखे होने हैं. तो 216 के फैक्टर्स बने 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, उसके बाद 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216. अब 215 की फैक्टराइजेशन. तो 215 की फैक्टराइजेशन हमारी हो गई 1 इंटू 215, उसके बाद ना तो 2 के टेबल से होगा, ना 4 के टेबल पे, ना 3 के टेबल पे, 5 के टेबल से 43, 5 इंटू 43. अब इसके अलावा ये नंबर डायरेक्ट अब 43 के साथ ही होगा और किसी नंबर के साथ नहीं होगा. तो दैट मीन रिपीटेड फैक्टर यहाँ से हमारे शुरू हो गए. तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से बने? 1, 5, 43, 215. 1, 5, 43, 215. तो कॉमन फैक्टर्स इसमें हमारे कौन कौन से हैं? 1. इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो कॉमन फैक्टर इज 1. अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है. देयरफॉर 216 एंड 215 आर co-prime. Now F part is 81 and 16. 81 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 इंटू 81, देन 2 के साथ नहीं होगा 3 इंटू 27, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7, 8, 9 पे 9 इंटू 9, 81. तो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये रिपीटेड हो गए. तो हमारे पास इस साइड वाले सारे नंबर और इस साइड वाले सारे नंबर फैक्टर्स हैं. 9 रिपीट हो रहा है तो उसे हम एक बार ही लिखेंगे. बाकी तो हमारे फैक्टर्स बने 1, 3, 9 और 27, 81. और 16 के फैक्टर्स होंगे 1 के साथ हो जाता है 2 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, 8 के टेबल पे और 16 के टेबल पे. तो हियर वी आर हैविंग 1 एज देयर कॉमन फैक्टर. 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है. 1. तो इट मीन्स 81 एंड 16 आर co-prime. This is your answer.
Question number 6 is a number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? अगर कोई एक नंबर है जो 5 के टेबल पे भी, जो 5 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, 12 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर और कौन से नंबर के साथ डिवाइड होगा? तो कब जब भी ऐसी कंडीशन आती है, हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जो 4th क्वेश्चन था कि वो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का, तो हमने क्या देखा था 3 इंटू 4 12 आ जाता है, तो मतलब वो 12 के कॉमन मल्टीपल्स हमने इसमें लिखे थे। इट मीन्स 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से थे? 3 इंटू 4 दोनों का प्रोडक्ट 12 आया, 12 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि एक नंबर है जिसे 5 भी डिवाइड कर लेता है, 12 भी डिवाइड कर लेता है, तो उस नंबर को और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो दैट मीन्स कि जिस नंबर को 5 से डिवाइड किया तो वो 5 का मल्टीपल है, जिस नंबर को 12 से डिवाइड किया वो 12 का मल्टीपल है, तो वो नंबर और किसका मल्टीपल होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 5 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी 60। तो दैट मीन्स जिस नंबर की बात की जा रही है वो 60 के साथ भी डिविजिबल होगा। सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9, बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर विच इज divisible by 5 and 12, ये आंसर में आएगा हमारा। Then that number will also divisible by 5 into 12, दैट इज 60, मतलब वो नंबर 60 के साथ भी डिविजिबल होगा। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई एक नंबर है जिसे 12 के साथ डिवाइड किया जा सकता है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? तो वो नंबर और कौन कौन से नंबर के साथ डिविजिबल होगा? अगर कोई नंबर जिसे हम 12 के साथ डिवाइड कर सकते हैं तो दैट मीन्स 12 के जितने फैक्टर्स हैं वो सारे भी उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके आंसर में हमारे पास कौन से दूसरे नंबर्स होंगे? वो सारे नंबर्स उस नंबर को डिवाइड करने वाले होंगे जो 12 के फैक्टर्स में आएंगे। सो 7th क्वेश्चन इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? तो इसका आंसर में आएगा अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 will also be divisible by factors of 12। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास है 12 कौन कौन से टेबल पे आएगा? 1 2 3 4 6 एंड 12। सो योर आंसर, अगर किसी नंबर को 12 के साथ डिवाइड किया जा सकता है तो वो नंबर इन सभी फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल होगा। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, हियर एक्सरसाइज 3.4 इज फिनिश्ड। आई होप you have understood all the concepts. Thank you and have a nice day.